प्लेन जो 555 और 550 का ये जो लोकेशन है, उस जमीन को इमरान और कल्लू ने खरीदा है। और ये जिस समय रजिस्ट्री होती है वो जमीन, तो रजिस्ट्री में उस जमीन को प्रति बताया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं साबिर साहब, वो कहते हैं कि दरअसल उस जमीन पर पहले से मकान बना हुआ था, बिल्डअप था। लेकिन कहीं ना कहीं रजिस्ट्री विभाग की भी इसमें बड़ी अनियमितता रही है। पूरे प्रकरण के विषय में आज साबिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर साहब ने मुजाहिदपुर थाने में एक हलफनामा देकर के गुहार लगाए और साथ ही इस मोहल्ले की रहने वाली यानी कि मौलाना चक की रहने वाली जुबेदा जी हैं, जो मुंबई में रहते हैं, वो भी जब उनको पता चला इस पूरे प्रकरण के विषय में, तो उन्होंने भी एसपी साहब से आवेदन देकर के ये जो रास्ता पुराना रास्ता था जो अतिक्रमण कर लिया गया और उसकी घेराबंदी करके सैकड़ों और हजारों लोगों के रास्ते को बंद कर दिया गया, उस मामले पर सुनवाई के लिए गुहार लगाया है। आज दोनों लोगों से बातचीत करेंगे, शुरुआत हम साबिर साहब से करेंगे। तो क्या मामला है साबिर भाई ये रास्ते? देखिए, ये रास्ता खतरा सर्वे में सर्वे का जो नक्शा है उसमें खतरा 555, 550 और भी कई खतरा है, जो अशरफ आलम लाइन, मौलाना चक गली, चमेली चक रोड, इन नामों से अंकित है। और ये जो रोड घेरा है ये 70-80 बरस पुराना रोड है। हम लोग जब से पैदा हुए हैं वो रोड था। मेरा अब्बा लोग भी उसी रोड पे चला है। ये जो घेरा है, दरअसल ये जमीन असली मूल खतियानी रैयत कुतुब आलम के वंशज का है जी। और इसमें 500 खतरा ही नहीं, बहुत सारा खतरा है, 10-11 खतरा है। अभी हाल खरीदार 12-13 आदमी है जी, जिसमें एक हम भी हैं। उसमें एक पहली खरीदार तलत बानो है जी, जो इस मकान को खरीदा है। दूसरा हमीद है, चप्पल वाला है। तीसरा अकरम मास्टर था। चौथा छोटू रंगवाज का बाप का घर है। बुलू बेल स्कूल वाले के अब्बा का घर है। याक नूरी होटल है। अस्पिया खातून मेरी सास का है। कई खरीदार इस्माइल कुरैशी है। अंजुम शाहीन वार्ड पार्षद का घर भी उन्हीं के वंशज पर है। पप्पू डॉन का घर है। उनके वंशज के एक अभी रजा आलम बाबू मास्टर के नाम से जान जाते, वो भी मौजूद हैं। तो ये सब खतरा उन लोगों ने भेज दिया है। ये खतरा जो 559 इमरान दिखा रहे हैं, इसका पहला केवाला भोला कबाल की बीवी हिंदू थी, मुसलमान बनी तो तलतबानो नाम उसका रखा गया। अच्छा, जो मामला हाँ, वो 1973 में इस जमीन को खरीदा तलतबानो ने। उसमें उसके पति का नाम था, तो वो अपने पति का शेयर भी 1975 में खरीदा। अच्छा, पति से खरीद लिया। 75, 5, 80, 20, 100, 2009 34 बरस तक वो उस परती रोड को नहीं घेरा। किसी तरह का कोई घेराबंदी नहीं हुआ। 2009 में कल्लू खरीदा। अब जब 2009 में कल्लू खरीदा, 13 बरस वो भी नहीं घेरा। 26 तारीख को हम आवेदन दिए हैं। 24 या 25 तारीख को ये कुछ मुजाहिदपुर के पदाधिकारी को अपने मेल में लेके राताराती फाइलिंग किया और काम शुरू किया। जब हमको जानकारी हुआ तो हमको बहुत से लोगों ने समझाया कि तुम इस बीच में नहीं पढ़ो, एक बार पढ़े तो तुमको मर्डर केस में फंसा रहा था। हम बोले मर्डर केस में फंसा या जो फंसा है, जिस धरती पर बच्चे से हम गए उस धरती को आज़ाद कराने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम पहले इसका साक्ष्य जुटाया। साक्ष्य जुटाने में विलम्ब हो गया। मेरे पास पूर्ण साक्ष्य है कि अभी जो कल्लू जिस मकान में है वो मकान ही उस खतरे का नहीं है। वो तो 559 है। वो खतरा 559 है और इसके रजिस्ट्री में 549 दिखाया जा रहा है, जबकि 549, 559 बंटवारे में मूल रकबा कितना है वो भी अंकित है। 559 का 160 हेक्टेयर है, 549 का 180 हेक्टेयर है। जो कल्लू ने 3 खाता 311, खतरा 549, रकबा 180 सेंट खरीदा है। ये रकबा भी 2 मंजिला मकान मुकम्मिल पुख्ता के नाम से बंटवारे में है और 559 भी मुकम्मिल पुख्ते के नाम से।
अच्छा, एक बट सवाल मैं हमारे आपसे में- जानना चाहूंगा साबित भाई कि वो रास्ता जो है वो किसी तरह के कोई सरकारी सर्वे में आया या फिर सरकारी रूप से कहीं चिन्हित किया गया है नक्शे वगैरह में? देखिए, वो अशरफ आलम लैन के नाम से मशहूर है। खाता 832, खसरा 550, 55। जी। ये नगर निगम का रास्ता है जिस पर पीसीसी पथ हमने ही बनवाया है और इसका मूल रकबा 310 हेक्टेयर है। ये दबंगई से घिरा है और इसी दबंगई को रोकने के लिए हम आवाज उठाते हैं जिसमें ये फंसाता रहता है। अच्छा, अभी फिर से मियां साहब के मैदान में अखाड़ा बन गया है, डेली जुटान हो रहा बदमाश। रोकने के पीछे की रास्ता को घेरने के पीछे की वजह क्या हो सकती है जो कल्लू ने घेरा? रास्ता घेरने के अभी के दौर में 50 लाख का जमीन है। पहले ये केस में फंसा दिया कि साबिर का मुंह बंद रहेगा, यानी रास्ते की जमीन को वो हड़पना चाहता है। हड़प लिया है समझिए एक तरीके से पूरा। जब आवेदन हम 26 तारीख को दिया, आवेदन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसका काम हो ही रहा है, रात दिन काम हो के दीवार घेरा गया, अस्तर भी हो रहा है। इससे साफ स्पष्ट पता चलता है। हम इस फोन किए थे संजय बाबू को, तो बोला कि हम एग्जाम ड्यूटी में मिर्जान हाई स्कूल में, हमको जानकारी हुआ कि मिंटू कुरैशी के साथ कल्लू मिर्जान हाई स्कूल में एग्जाम ड्यूटी के टाइम में उसको मैनेज करके पैसा दिया है। अगर हम सत्य है तो सीसीटीवी कैमरा हुसैनाबाद जो कव्वाली मेला मैदान से आता है बहुत सारा लगा हुआ है, उसमें साफ स्पष्ट पता चल जाए कि हाँ ये गया है। यानी आपका कहना है कि जो स्थानीय पुलिस है मुजफ्फरपुर की, वो कल्लू ने उसको प्रभाव में लेकर के रिश्वत दे करके हमारे जो कागजात हैं, जो हमारा आवेदन है, उसको सुनवाई नहीं करने दे रहा है। देखिए, प्रमाण यही है कि माननीय मेरे मुजफ्फरपुर थाना प्रभारी जी को इस आवेदन का जानकारी नहीं है कि जुबैदा भी आवेदन दिया है। जब जुबैदा, तो आपने आवेदन किसको दिया था मुजफ्फरपुर थाने में? जुबैदा ने जो आवेदन दिया था वो संजय बाबू के हाथ में दिया, उसका थाना प्रभारी को जानकारी नहीं हुआ। जब उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो मैं स्वयं मुख्यमंत्री के बनाए जनता दरबार जो अंचलाधिकारी और मुजफ्फरपुर थाना माने हर एक थाना को मिला के चलता है, जो चलता है, मैं उसी में भूमि विवाद के निपटारे के लिए गया और ये बोला कि सर ये रास्ते का मामला है, इसका तो इस पर तुरंत एक्शन लीजिए, उसका काम बंद कीजिए। लेकिन 26 तारीख से आज 1 तारीख हो गया है, अभी तक उसको नोटिस भी नहीं मिला है। लेकिन ये 100% है कि थाना प्रभारी को मालूम नहीं है, लेकिन 2 आदमी को मालूम है। एक संजय सिंह, दूसरा वारिस खान, जो बीवी जुबैदा ने हमको बताया। लेकिन हम भी इसका पूरा जानकारी किया तो हमको भी कुछ कुछ पता चला। बीवी जुबैदा के आवेदन में जो एसपी साहब को दिया है उसमें साफ स्पष्ट इन्होंने उन दोनों का नाम दर्शाया है। अच्छा, बाकी जो लोग हैं, जो जिन लोगों का रास्ता बंद है साबिर भाई, उन लोगों ने कोई इसमें इंटरेस्ट या इच्छा व्यक्त की है इस आवेदन, या फिर आपको कहीं ना कहीं सिंपैथी उन लोगों का मिल रहा है? देखिए, पूरा वार्ड मेरे साथे है। कल्लू के दबंगई से डरता है। अगर कोई आदमी बोलेगा उसको गिरा पड़ा के मारेगा। 20-25 लड़का एनी टाइम साथे लेके घुरता है, समझ गए। एक हम है जो बोलने वाले हैं, मेरे पीछे लपटा हुआ है कि या तो इसको गलत केस में फंसाएंगे या ऊपर भेज देंगे। लेकिन जाको राके साइया मार सके ना कोई, जिसका रब सीधा उसका सब सीधा। तो आप क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि जो 70-80 बरस से रोड मेरा बाप दादा जिस पर चला है, नहीं कल्लू के बाप दादा का जमीन है, अगर वो सर्वे में चढ़ा है तो वो जमीन बिक्री 1978 में हो चुका है, 85 में सर्वे हुआ है। फिर कल्लू घेरने वाला कौन होता? उसका खतरा है ही नहीं है, वो अपने खतरे पर जाए। और ये जिसका खतरा उसका देश का मूल जो मूल रैयत है, अभी नूर आलम की पत्नी जिंदा है और वो बरापूरा में रहती है। अच्छा, उसका मूल रैयत है। मूल रैयत। और एक मूल रैयत बाबू मास्टर उर्फ रजा आलम अभी जिंदा है, उससे भी पूछ लीजिए। और पूरे मोहल्ले का 2-4 गांव से पूछिए, वो सारा आदमी बता देगा कि भोला कब्बाल का मकान 2 मंजिला घेरा हुआ, गोल था, उसका कोना गोल था। माने यहाँ से लेके हबीपुर हुसैनाबाद सब तरफ पूछ लीजिए, वो भी आया गया होगा, हर आदमी बता देगा आपको। आप मुंबई में रहती हैं, मसला क्या है? किस तरह की समस्याएं आप सामना कर रहे हैं? उसका है ये नहीं है सर, उसका माने कि 10 भाई का रास्ता है। हम सरकार के समझ के कि बिहार सरकार समझ करके हम छज्जा निकाला, गेट मेरा शुरू से मेरा गेट वहां पर था, अब तो गेट निकाला था, गेट नहीं घेरने देता।
ये मेरा जमीन है तो गेट नहीं लगाने देता। पहले शुरू में घर जो बनाया जिस टाइम, उस टाइम मेरे को नहीं घेरने देता। हम गेट को मेरे को घेरने से हमको 5 साल घर बनाने से हो गया। उसके बाद मेरे से बम्बई चले गए, अभी 2 महीना नहीं हो रहा जाने से। ढला उला करके छज्जा रुकवा दी कि 3 फीट भी छोड़ा हुआ साबुत रखा हुआ है, और फिर भी छज्जा नहीं डाले दी। पुलिस प्रशासन को लेकर के वही आया, पंचायत कर्मी को लेकर के वही आया। किसने नहीं डालने दिया छज्जा? कल्लू नहीं डालने दी। हाँ, कल्लू नहीं डालने दी छज्जा भी ऐसे रखा हुआ है। अच्छा, मुझे जुबेदा जी आप ये बताइए कि इस तरह से वो जो कर रहा है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या कारण है जो वो इस तरह से कर रहा है? रंगबाजी से कर रहा है, अपना तो आपने भागलपुर एसएसपी को एक आवेदन दिया है? दिया, हाँ दिया ना। इस पर कोई सुनवाई अभी तक हुई? कुछ नहीं। मेरा दरवाजा खिड़की सब बंद है। मेरा दरवाजा खिड़की सारा बंद है, जाकर के देखिए सारा बंद। हम सब जगह दे दिया लगा तो करके। इमरान से या कल्लू से आपने जो बात करने की कोशिश की तभी कि आप इस तरह से क्यों करते हैं? कोई बात नहीं करा। जब मेरा दरवाजा कर दी तो हम कहे नहीं ऊपरे समाते, हमारा इंसाफ हो जाएगा बस। वो इस मामले में क्या कहते हैं जब वो घेराबंदी कर रहे हैं रास्ता को? वो भी छज्जा तोड़ने के लिए उसका भी कहना है कि छज्जा मुझको तोड़ना है। मेरे में जो घेर लिया है छज्जा तोड़ना है। आपने कल्लू जी से ये कहा कि रास्ता क्यों बंद कर रहे हैं? वो पैसा सब तरह से ऐंठ ली से, पैसा सबको खिला दी से। नहीं, मेरे सवालों को समझिए। आप कल्लू जी से, इमरान जी से आपने बात किया कि आप रास्ता क्यों घेर रहे हैं? नहीं, हमने बात करा नहीं। जब घेर ली, पहले भी घेर बात करा, अभी बात करा कि मेरा बाबू ने तेरी जमीन में 10 का है, घेर सकते हो तो घेरो, विकास मेरा मरनी जीनी के लिए रहेगी, मेरे बाल बच्चे को जीनी मरनी की। यानी अब तक खिड़की और दरवाजा दोनों बंद हो गए? दोनों बंद हो गए, हवा पानी सब बंद कर। क्या चाहते हैं आप? हमको इंसाफ चाहिए कि मेरे को बस खिड़की दरवाजा 10 का रास्ता चाहिए। तो इसमें साबिर साहब जो पूरा रास्ता पति हैं, जो पार्षद पति हैं, उसने क्या सहयोग आपको किया? साबिर साहब जो हैं उसने क्या मदद किया आपको? वो मदद का कर अपना 10 भाई का लड़ा रहा, वो भी पक्ष में है, साबिर भाई के पक्ष में है भी। हाँ, साबिर भाई अपना थाना फांसी किया अपने के लिए, 10 भाई के लिए रास्ता खोलने के लिए। हम अपने भी गए अपना इस बीच का थाना फोन करी से वहाँ, फिर भी सुनवाई नहीं करी से। कहाँ आया देखने के लिए, कहाँ कुछ मदद नहीं करी। देखिए, ये जुबेदा जी हैं जो कहते हैं कि हमने एसएसपी भागलपुर को आवेदन दिया है। हाँ। और जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो पति उसने भी मुजाहिदपुर को तहरीर दिया, आवेदन दिया है, और पूरे प्रकरण को लेकर के वो काफी गंभीर है। लेकिन इस विषय में जो मुनासिब मिलना चाहिए था समर्थन प्रशासन की तरफ से, जो सहयोग मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। एक दुख भरी कहानी है जुबेदा जी कि जिस तरह से दरवाजे और खिड़की इसके बंद कर दिए गए, रास्ता बंद होने के बाद से इसका निकलना घर से बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन इस पूरे प्रकरण की सच्चाई क्या है, इस बातों का खंडन सिविल टाइम्स नहीं करता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की अनियमितता है। एक महिला होने के नाते जिस तरह से वो एसएसपी के दरवाजे पर इंसाफ के लिए गई हैं, इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो में।